नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट हिंदी की तैयारी कैसे करें, जो हाल ही में राजस्थान में जो सेट के फॉर्म आने वाले हैं और हिंदी विषय से उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर अच्छा हुआ है तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो सेट हिंदी के ऊपर ही रहना चाहिए कि सेट हिंदी का जो पेपर होगा अभी जनवरी में उसके फॉर्म निकलेंगे और मार्च तक ही उसकी परीक्षा होने की संभावना ज्यादा है। तो हमें उसकी तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए। यदि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि भी आप इस चीज की तैयारी कीजिए, लेकिन यदि आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी अच्छा हुआ है तो आपको सेट की ही तैयारी करनी चाहिए और उसी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाली जो कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी आएगी जिसमें 100 से अधिक हिंदी के पद हैं, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें, ध्यान पूरा उसी पर रहना चाहिए। हमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, हमें उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसके फॉरम आए उससे पहले ही हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के संदर्भ में उनके जो भी कथन है उन्हें अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास तो हमने पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन जो भी नेट है, सेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें शुक्ल के इतिहास से कथन के प्रश्न जो है वो अधिक जो है वो आते हैं। तो इसलिए पहला बिंदु जो है, हमारा पहला जो फोकस है तैयारी में, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ना है और उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, जो भी कहा है उनके संदर्भ में, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। हमें एक इसमें ये और ध्यान रखना चाहिए सेट हिंदी के अंदर कि राजस्थान की ये पात्रता परीक्षा है, तो इसमें जो पहला पेपर है उसमें भी राजस्थान के जीके के प्रश्न अधिक आएंगे। तो इसमें हिंदी से यदि हम सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान के जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं या राजस्थान से संबंधित हैं, उन हिंदी साहित्यकारों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उनकी रचनाएं, उनकी पुरस्कृत रचनाएं बहुत ही अच्छी तरह से हमें जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। जो भी हैं, जैसे ऋतुराज राजस्थान का साहित्यकार है, उसके प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आए, सेकंड ग्रेड में भी आए। जैसे डॉक्टर राघे राघव है, जैसे नंद किशोर आचार्य जी हैं, नंद भारद्वाज जी हैं, सावरदैया है, बीकानेर के साहित्यकार हैं हिंदी के, जिनकी रचना जो है वो बिहार बोर्ड के अंदर हिंदी पाठ्यक्रम में चलती है। तो उन हिंदी साहित्यकारों को जो राजस्थान के निवासी हैं और जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी हमें जो है वो विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए उनको पढ़ना चाहिए और वो पहले ही पढ़ लेना चाहिए। एक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास तो खूब पढ़ा है, लेकिन यदि हम सेट की तैयारी में लग रहे हैं तो हमें समकालीन साहित्य एवं उनके साहित्यकारों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है और इनकी जो भी रचनाएं हैं कहीं ना कहीं हमसे अनछुई नहीं है। ऐसी कोई रचना नहीं जिसको हमने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन यदि किसी को हमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो वो समकालीन साहित्यकार है, क्योंकि समकालीन साहित्यकार जो है, साहित्य और साहित्यकार जो है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वर्तमान में हाल ही में जो पुरस्कृत हो रहे हैं विभिन्न संस्थाओं से, वो भी समकालीन साहित्यकार हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर लगे हुए हैं वो भी समकालीन साहित्यकार हैं। उन पर रिसर्च भी किया जा रहा है, शोध कार्य भी किया जा रहा है। उनको भी हमें अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना चाहिए। यानी प्रयोगवाद, नई कविता के बाद में जो साहित्यकार उभरे हैं हिंदी के अंदर, वो सभी समकालीन साहित्यकार जो है वो हमें अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए और अलग से उनको एक समय उनको देना चाहिए कि हमें समकालीन साहित्य, हम उसके साहित्यकार पढ़ेंगे, उसमें विभिन्न कविता के आंदोलन चले हैं, हमें उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। एक इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है पुरस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार, यानी हिंदी साहित्य में जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जैसे व्यास सम्मान है, जैसे साहित्य अकादमी हर वर्ष मिलता है। तो ये जो पुरस्कृत हैं, इसमें जितनी रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं, जो जो साहित्यकार जिनको पुरस्कार मिला है, हमें उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उन्हें अच्छी तरह से जो है वो ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से उनको क्रमबद्ध तरीके से उनको पढ़ना है। और एक अंत में
कि सिलेबस क्या होगा, ये तो अभी निश्चित नहीं है कि नेट का ही जो पेपर होता है वही होगा, लेकिन हमें नेट का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सी रचनाएं शामिल हैं, उनको एक बार हम अलग रखें, इन चीजों को हम पढ़ें। और इसमें अगली जो श्रृंखला में जो अगला टॉपिक है वो है काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है उसको भी हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जैसे छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, काव्य दोष, ये तो भारतीय काव्य शास्त्र में हमें पढ़ने ही है। भारतीय काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत है, जैसे ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, तो इनको भी हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, लॉन्जाइन्स का है, ये भी हमें अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना चाहिए। जो भी नेट सिलेबस में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसको भी हमें पहले ही अच्छी तरह से जो है वो पढ़ लेना चाहिए। यानी इन बिंदुओं पर हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी सेट भी पास हो और साथ ही साथ आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसकी भी तैयारी जो है वो हमारी बहुत पहले से जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। धन्यवाद।